हुआ, लेकिन ये लड़ाई 2013 से चल रही है। तो शहरी विस्तार कर रहे हैं, ये गाँव का विस्तार नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं। तो उन्होंने देखा मुझे कुछ मिलना नहीं है, मेरी जनता को कुछ मिलना नहीं, जो मिल गया, तो वो इस आंदोलन से हट गए। आप जो सर्कुलर तय करना आप कीजिए, खाली जमीन मत दीजिए, पंचायत को भी मत दीजिए, निगम को भी मत दीजिए। आप जो बसावट है उसके आधार पे आपके जो सर्कुलर है, आपको ये लगता है कि नहीं हमें कुछ चार्ज वसूलना चाहिए, आप चार्ज लीजिए। भू माफियाओं के साथ मिल करके इस तरह की प्लानिंग की गई कि कहीं ना कहीं अब सब काबिज हो जाएं और बाद में इसी आदेश को बेस बना करके 2024 तक ये पट्टों की मांग इस आंदोलन के तहत की जाएगी। पहले ही कह चुके हैं, न तो हम किसी के किलेदार हैं, न किसी के पहरेदार हैं, हम जनता की उसकी आवाज़ उठाने वाले चौकीदार हैं। जांच कर ले, उसको जेल के अंदर डाल दें, और जिनके साथ में ऐसी किसी ने चीटिंग की है उसके खिलाफ मुकदमा हो कर ले। संघर्ष समिति का उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी तरीके की कोई खाली जमीन पे तो आपको दे ही नहीं सकता, और ना खाली जमीन हमने मांगी है, मोहरा नहीं। 205 गांव की जनता का चेहरा है। जिन विधायक जी और जिनका नाम आप ले रहे हैं, दो जनों का, उनके साथ में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। किसी भी एजेंसी से आप जांच करवा लीजिए कि उनके साथ में हमारी कोई मिलीभगत हो। मैं आज कह रहा हूँ 500 करोड़ छोड़िए, 5 करोड़ भी संपत्ति भी अगर किसी भी हो तो आज ही वो व्यक्ति अपने नाम कर ले। किसी को देने की जरूरत नहीं है उसको। किसी ने भी उसको बिठाया है, वो खुद मालिक है उस चीज़ का, अगर बैठा है तो वो खुद कर ले काम। हम 1 इंच खाली जमीन नहीं मांग रहे। जब खाली जमीन ही हम नहीं मांग रहे तो हम पट्टा कैसे? आपके मकान बना हुआ है, आपसे सरकार मांगेगी 2018 के दस्तावेज लाइए या 2022 के दस्तावेज लाइए, आप उसको दिखाओगे तो वो पट्टा आपको मिलेगा। क्या वो मकान मेरा हो गया? नहीं हो सकता। तो उसमें होती है फाड़। ये फाड़ नहीं, ये फाचरियाँ हैं। ये फाचरियों से हमारे इस आंदोलन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चतर सिंह जी, देवी सिंह जी, हरि सिंह जी, दौलत सिंह जी, डूले सिंह जी, चंदन सिंह जी और नयनराज सिंह, 7वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। 7 पीढ़ियों में हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं। भाड़े की जुबान होनी नहीं चाहिए। हमारा कंधा और हमारी जुबान किसी के लिए नहीं बोलती है, जनता के लिए बोलेगी। और हमारा कोई आका नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जनता ही हमारे आका है, सर्व समाज ही हमारे आका है, और बालाजी का आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि उदयपुर में कैसे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। यह आंदोलन उन लोगों के लिए था, 205 गांवों के उन लोगों के लिए जिनके आशियानों को लेकर के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था। पिछले दिनों यूडीए द्वारा सवीना खेड़ा में जिस तरीके से कार्रवाई हुई और 70-75 मकान जो है वो उजाड़ दिए गए, वहां से वो डर कहीं ना कहीं शुरू हुआ और वो डर 205 गांवों के लोगों में ऐसा फैला कि हर एक को अपना आशियाना कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देने लगा था। उसी को लेकर के एक आंदोलन खड़ा हुआ। पैराफेरी संघर्ष समिति वहां से सामने आई और उन 205 गांवों के लोगों को आशियाना दिलाने की जद्दोजहद में ये सारा कुछ मामला हमने देखा। हल्ला बोल करके हमने एक आंदोलन देखा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर। हमने देखा कि चारों तरफ किस तरह से ढोल बजा करके सरकार को, प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई। पैराफेरी संघर्ष समिति की तरफ से चंदन सिंह देवड़ा से हमने आपको पहले भी बात कराई थी, क्या वो मुद्दे थे जिसको लेकर के ये आंदोलन खड़ा हुआ था। लेकिन अब ये मामला पूरा आरोप प्रत्यारोप में और बहुत ज्यादा राजनीति जो है इसके ऊपर होने लगी। हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह से बड़ी पंचायत के जो सरपंच हैं, जो जिलाध्यक्ष भी रहे थे इस पूरे मामले में, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए चंदन सिंह देवड़ा पर। आज हमारे साथ संयोजक चंदन सिंह देवड़ा मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या ये पूरा मामला रहा और क्यों इस पर राजनीति का साया मंडराने लगा। चंदन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक उदयपुर। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने इस मसले को, जनता से जुड़े हुए मसले पे बात करने के लिए बात की है हमसे। देखिए, पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति 2021 में इसका गठन हुआ, लेकिन ये लड़ाई 2013 से चल रही है। और 13 से इसलिए चल रही है कि सबसे पहले 1990 में इन्होंने 65 गाँव लिए थे। उसके बाद इन्होंने 2009 के अंदर गाँवों की संख्या बढ़ाते हुए 135 कर दी, और उसके बाद अभी 2025 में इन्होंने बढ़ाते हुए 205 कर दी, 70 गांव नए बढ़ा दिए। रेगुलर इनका काम गांव शहर के पास आ रहे हैं या शहर गांव के पास जा रहा है। तो शहरी विस्तार कर रहे हैं, ये गांव का विस्तार नहीं कर रहे हैं। गांव के अंदर यूडीए यूआईटी नहीं था, तब आबादी से लगती हुई भूमियों पर 500 मीटर 250 मीटर रेवेन्यू विलेज में ये नियम थे। ये 35 सालों से आबादी विस्तार ही नहीं हुआ। तो वहां पर आबादी विस्तार नहीं हुआ तो कोई बस रहा है, बसावट हो रही है, जो भी हो रहा है, तो गांव में जैसा चल रहा है वैसे ही चलता आ रहा है। शासन प्रशासन ने जब भी इस जमीनों को अपने नाम करवाई यूआईटी ने, तब इनको उसी टिल डेट पर प्रशासन ने जो जमीनें इनके नाम करवाई उनका पोजीशन लेना चाहिए था, इनकी तारबंदी सीमाबंदी करनी चाहिए थी। वो काम इन्होंने नहीं किया।
अब 35 साल बाद, 16 साल 20 साल बाद कहीं जाकर कोई अतिक्रमण की शिकायत होती है कि यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है, तो वास्तव में वो नाम तो यूआईटी के बोल रहा है, बस घोषणा करके और छोड़ घोषणा दिया। करके छोड़ दिया। और वहाँ पे जब यूआईटी गई, 2009 में बात करता हूँ, 2009 में जिन गाँवों के उन्होंने शामिल किया वहाँ यूआईटी गई, उसमें वहाँ पर 5-5 पीढ़ियाँ रह चुकी है, 5-5 पीढ़ियाँ वहाँ पर रह चुकी है। और वो बाड़ा जो उनको पता ही नहीं उनका घर यूआईटी के नाम चल रहा है, आबादी विस्तार भी नहीं हुआ, तो पूरी की पूरी बस्तियाँ ऐसी, ये बस्तियाँ आप सोच सकते हैं कि अगर यूआईटी के नाम हो सकती है, अब अंदाज लगा लीजिए कि किस लेवल पे उन्होंने काम किया होगा। तो विस्तार नहीं किया है। हम यही कह रहे हैं कि आप जमीन लीजिए, डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं। आपको जो सरकार ने ऑर्डर किया उस पर आप काम कीजिए, लेकिन आपने जिस दिन आदेश आया आप सर्वे कीजिए, जो जहाँ बैठा है उनको आप पंचायतों को दे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए, बोर्ड लगाइए, सीमा जानकारी के जो भी करना है, ताकि उसके बाद अतिक्रमण वहाँ पर नहीं हो गए। इसी बात को लेकर हमने उठाया। 13 में जब हमने उठाया तो 13 में उन्होंने हमें एनओसी दी, इन गाँवों की एनओसी हमारे पास में 2013 की कि इन गाँव, लेकिन ये भी उन्होंने दफ्तर दाखिल कर दी। 16 में हमने फिर आवाज़ उठाई तो भी दफ्तर दाखिल। 20 में हमने सभी ने एक संगठन बना के, सभी सरपंच जुड़े, संगठन बना के हम लड़े, तो शासन प्रशासन पे पूरा दबाव बना। 4/1/22 का ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद में 13 फरवरी को ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद में 40 पंचायतों को 214 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर हो गई, उसके बाद में 14 महीने बाद 4 पंचायतों को 140 बीघा और ट्रांसफर हो गई। तो इस दरमियान में जिनका आपने नाम लिया, जिनको हमने कोर कमेटी ने हमारे मुझे भी मनोनीत किया, उनको भी मनोनीत किया, तो उनको सिर्फ 2 गांव मिले, 17 बीघा जमीन उनको ट्रांसफर हुई। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन की वजह से प्रशासन ने उनको मना कर दिया कि अब आपको तो नहीं मिलेगी। तो उन्होंने देखा अब मुझे कुछ मिलना नहीं है, मेरी जनता को कुछ मिलना नहीं, जो मिल गया जो मिल गया, तो वो इस आंदोलन से हट गए। लेकिन ये जितने लोग आज आपने देखे हैं, तमाम सरपंच सभी लोग हैं, ये अभी भी प्रभावित है। अभी भी इनको आंशिक जमीनें पहले दी, वो भी आंशिक दी। एक गांव में 20 आराजी आने चाहिए थे, इन्होंने 10 दिए, तो 10 तो बाकी है। आपको पट्टा मिल जाए और मुझे नहीं मिले, तो वहां पर द्वंद्व चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ प्रशासन करें कि आपके सर्कुलर है, आपके आदेश है। पंचायती राज कह रहा 2016, निगम कह रहा 1992, यूआईटी कह रही 2013। आप जो सर्कुलर तय करना आप कीजिए, खाली जमीन मत दीजिए, पंचायत को भी मत दीजिए, निगम को भी मत दीजिए। आप जो बसावट है उसके आधार पर आपके जो सर्कुलर है, आपको ये लगता है कि नहीं हमें कुछ चार्ज वसूलना चाहिए, आप चार्ज लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमें इस स्कीम में देनी चाहिए, वैसे नहीं, तो आप इसका काम तो कीजिए। अभी जब आंदोलन चला है तो इसमें प्रशासन ने सकारात्मक रूप दिखाया है और प्रशासन इस ओर आगे बढ़ गया है। आरोप इसमें, क्योंकि बात आरोपों की हो रही है और वो आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, तो ये है कि भाई जैसे ही 2022 तक का, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां तक का तो चलिए आपको बता आदेश हो गया, जी 2022 के बाद आप 24 तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो है संदिग्ध उनको लग रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2022 तक का आंदोलन में हम सब थे और हमने ये आदेश लाया, और उसके बाद में भू माफियाओं के साथ मिल करके इस तरह की प्लानिंग की गई कि कहीं ना कहीं अब सब काबिज हो जाए और बाद में इसी आदेश को बेस बना करके 2024 तक ये पट्टों की मांग इस आंदोलन के तहत की जाएगी, और इस तरह के कुछ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने देखिए आरोप लगाए हैं, सारे मनगढ़ंत, मिथ्या और तथ्यहीन आरोप है। हम पहले ही कह चुके हैं कि न तो हम किसी के किलेदार हैं, न किसी के पहरेदार हैं, हम जनता की उसकी आवाज़ उठाने वाले चौकीदार हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं। तमाम एजेंसियां हैं, अगर हमारी कोर कमेटी का कोई भी व्यक्ति इस तरीके से काम में कहीं लिप्त भी पाया जाए और कित हो, तो शासन प्रशासन में पुलिस की व्यवस्था है, एसीबी की व्यवस्था है, दूसरी एजेंसी की व्यवस्था है, जांच कर ले, उसको जेल के अंदर डाल दे। और जिनके साथ में ऐसी किसी ने चीटिंग की है उसके खिलाफ मुकदमा हो, कर ले। संघर्ष समिति का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक सोचिए, आप जब हम खाली जमीन ही नहीं मांग रहे शासन प्रशासन से, और जमीन भी हम यूँ कह रहे हैं कि हम निगम में आ गए, आप निगम को दीजिए, यूडीए से निगम को दे रहे हैं, हमें नहीं देनी है। निगम जैसा ताल्लुकात होंगे, जो नियम होंगे, निगम कहता है कि 2018 से पहले मकान बना हुआ तो दस्तावेज लाओ, उसके बाद दस्तावेज होगा तो उसको पट्टा मिलेगा। अगर उसके बाद दस्तावेज नहीं है, 22, 23, 24 में अगर मकान बनाया और निगम ने मांगा नहीं है, तो नहीं मिलेगा पट्टा उसको। तो कहाँ से क्या चीज़ होगी जब उसको पट्टा ही नहीं मिलेगा? देने वाले हम हैं नहीं, ना हमारे सरपंच साथी हैं कोई देने वाले। इनमें से 99% सरपंच साथी तो पट्टे पे साइन भी नहीं करेंगे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई जो बनेगा नया वो करेगा, निगम में जो बोर्ड आएगा, जैसा आएगा, सरकार जो नियम तय करेगी वो पट्टे देगी, तो वो भी नियमानुसार पट्टे देगी। किसी तरीके की कोई खाली जमीन पे तो आपको दे ही नहीं सकता, और ना खाली जमीन हमने मांगी है, और ना किसी को किसी कब्जे पे जाके बिठा के उसकी पैरवी कर रहे हैं कि भाई इसको आप पट्टा दे दीजिए। हम कह रहे हैं आपका जो सर्कुलर, आप गूगल इमेज है आपके पास, आप निकालिए, उसको दीजिए। एक आरोप ये भी कहा कि अब ये मोहरा बन गए। हम मोहरा नहीं, 205 गांव की जनता का चेहरा है। ये कहीं न कहीं दर्द हो रहा है उनको। मतलब आपसे ऊपर जो नेता हैं, राजनीतिक रसूख जो रखते हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते, और उन्होंने आगे किया। जो कि मैं आपको
बता ले आओ। जी ठीक है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। अब सीधा सवाल जन लेते हैं कि चंदन सिंह देवड़ा, कुल सिंह मीरा और तखत सिंह पे उनके मोहरा बने हुए हैं। और ये पूरा मामला 500 करोड़ की जमीन पे जो भूमाफियाओं के साथ में मिल के इन्होंने कब्जा किया है और उसको ये उसके पट्टे चाट। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने सीधी जो उन्होंने बात की वो मेरे तक आपने पहुंचाई है। मैं आपको सीधी भाषा में जवाब देता हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र मावली लगता है। ये मामला है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिन विधायक जी और जिनका नाम आप ले रहे हैं 2 जनों का, उनके साथ में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। किसी भी एजेंसी से आप जांच करवा लीजिए कि उनके साथ में हमारी कोई मिलीभगत हो, कोई उनके साथ में कोई किसी कब्जे को लेके हमने किसी को बिठाया है। मैं आज कह रहा हूँ 500 करोड़ छोड़िए, 5 करोड़ भी संपत्ति भी अगर किसी भी हो तो आज ही वो व्यक्ति अपने नाम कर ले। किसी को देने की जरूरत नहीं है उसको। किसी ने भी उसको बिठाया है, वो खुद मालिक है उस चीज का। अगर बैठा है तो वो खुद कर ले काम। और उसके साथ में किसी ने चीटिंग की तो आज टिल डेट, आज अपन बात करें, एफआईआर दर्ज करें, तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सलाखों के पीछे जाइए। चंदन सिंह देवड़ा हो तो चंदन सिंह देवड़ा जाएगा और दूसरा होगा तो दूसरा जाएगा। और संघर्ष समिति उसके बचाव में खड़ी नजर नहीं आएगी आपको। क्यों कि हम सिर्फ सघन बस्ती जो बसावट है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे अंदर से भी अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसा बेच दिया और किसी के साथ में चीटिंग हो गई, एफआईआर दर्ज करवाया, जेल जाएगा। हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप था कि आपने जो खाली प्लॉट है, ये सरकारी जमीन है या बिरानामा जमीन है, उसके ऊपर कब्जा किया है और कब्जा करने के बाद में आप उसके पट्टे। देखिए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि हम 1 इंच खाली जमीन नहीं मांग रहे। जब खाली जमीन ही हम नहीं मांग रहे तो हम पट्टा कैसे? आपके मकान बना हुआ है, आपसे सरकार मांगेगी 2018 के दस्तावेज लाइए या 2022 के दस्तावेज लाइए। आप उसको दिखाओगे तो वो पट्टा आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। क्या वो मकान मेरा हो गया? नहीं हो सकता। जो परिवार इतने सालों से मकान बना के, ऐसे कोई इन्वेस्टर बैठे हुए बड़े बड़े 10-10 साल से कोई इन्वेस्ट करके 20-25 मकान के बैठे हुए लोग रह रहे हैं, तुम रहो मस्त रहो, जब पट्टे मिले मुझे मिल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ वो सामने आए, आज ही वो जब्त कर ले वो जमीन, जिसकी हो जो वो भुगतेगा। संघर्ष समिति या चंदन सिंह देवड़ा, किसी से इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ शासन प्रशासन के जो नियम बने हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो आपको एलिजिबल लगे, जो आरजी भी आपको लगता है कि ये आरजी निगम को देना चाहिए या पंचायत को देना चाहिए, वो दे। हमें किसी एक आरजी पे हम एडामेंट नहीं है कि ये आरजी आपको देना ही देना। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ हमारे जुड़े होंगे हम उस पर जोर लगाएंगे। हमारा कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। जहां प्रशासन को लगे कि ये आरजी देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, मत दे। आपको जो देना वो दीजिए। ऐसे आरोप लगाना सिर्फ एक पद के लिए, संघर्ष समिति के पद के लिए लगा। मैं तो आज कोर कमेटी को कहा कि आप संघर्ष समिति के संयोजक आप और किसी को बनाना चाहते हो तो मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहें तो जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हो तो बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने एक ही कहा है कि युद्ध के घोड़े बारातों में नाचा नहीं करते हैं। तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। जनता का शासन प्रशासन, अगर ऐसी कुछ चीज होती तो प्रशासन इस बात पे एग्री नहीं होता कि हम आपको जमीनें ट्रांसफर करें। उनको भी पता है कि ये जमीनें निगम को जा रही है और निगम के अफसर उसको बारीकी से चेक करके देंगे। आपको मैं बताऊं कि दीवारी की एनओसी 3 बार एनओसी जारी हुई, उसमें प्रशासन ने इतनी बारीकी से उसको 4-4 पटवारी लगा के एसडीओ को मौके पे भेज के, जो आईएएस है उसको मौके पे भेज के एक-एक वेरिफिकेशन करवाया, कोई खाली जमीन तो नहीं आ रही है। ऐसा का ऐसा उन्होंने मनवा खेड़ा में भी करवाया, ऐसा का ऐसा उन्होंने बड़गांव सापेटिया वाले में भी करवाया। तो उन्होंने थोड़ी सी भी खाली जमीन थी उसको अपने नाम रखा, बाकी पंचायत को दी। ये सघन बस्ती हम भी पट्टे, हम तो ये कह रहे हैं यूआईटी दे दे पट्टे। हम तो ये भी एग्री हैं। अगर ऐसा कहीं लगता है, कोई लगता है कि हमारा कुछ और, यूआईटी दे और जांच करके दे। एक परिवार को एक पट्टे से अलावा पट्टा मिल नहीं सकता। यूआईटी दे, नगर निगम को देना नगर निगम दे, जो पंचायत है, हम तो निगम में आ गए, अब निगम देगा, जो पंचायत है बाहर है यूडी में वो पंचायतें देगी। और इस पे अभी भी आपको कह रहा हूँ ये हस्तांतरण होगा, जमीनों का समय लगेगा, चुनाव आएगा, इनमें से कोई जनप्रतिनिधि पट्टे नहीं काटेगा, जो आएगा वो काटेगा। तो जिस किसी की लालसा अगर कहीं बंधी हुई हो ना, तो खुद चाहता है कि हमें दे दो, हम काटे पट्टे। हमारा कोई स्वार्थ है इसमें, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन के अंदर चंदन सिंह देवड़ा का नाम बड़ा हो गया तो उस वजह से भी वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं देखिए- तो चली। और आपको नहीं लगता कि आंदोलन जो इतना बड़ा अब मतलब अब यहाँ तक लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ सकता है और जनता का हित जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह नहीं, देखो ऐसा है, जयश्री जी, आप और हम दोनों किसी आंदोलन की मुहिम लेके निकलते हैं और आधे रास्ते में अपने दोनों के बीच में कोई तकरार हो जाती है तो उसमें होती है फाड़। ये फाड़ नहीं, ये फाचरियां हैं। ये फाचरियों से हमारे इस आंदोलन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने पूरी ताकत देखी, तमाम सरपंच, उप सरपंच, जनप्रतिनिधि, सब तमाम 24 संगठन का जो समर्थ है, करनी सेना से लगे तमाम लगदातार समिति, गाडुलिया समाज, लोहार समाज, वैष्णव समाज, रेबारी समाज, सभी लोगों के साथ में हम मिलके सर्व समाज की ओर से मांग कर रहे हैं। और हम कहीं पर भी एडामेंट नहीं है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई चार्जेस भी तय करती है, आप उससे लीजिए,
नॉर्म्स के सर हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप एसआईआर की तरह भी जांच करा के दीजिए। नहीं यार ये आदमी तो था ही नहीं है, इसके पुरखे थे ही नहीं है। आज एक बात बताऊं मैं आपको कि मेरी बात अगर मैं करता हूं, आप एक बताइए कि मैं मेरे गांव में बैठा हूं, मेरे को भी मेरा पट्टा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? मैं तो खुद एग्रीकल्चर में बैठा हूं, मेरी खातेदारी जो मेरे पट्टे के लिए लड़ाई मुझे लड़नी नहीं है। आप चतर सिंह जी, देवी सिंह जी, हरि सिंह जी, दौलत सिंह जी, दूल्हे सिंह जी, चंदन सिंह जी और नयनराज सिंह, 7वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। 7 पीढ़ियों में हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, हमें तो हमारी जमीन का कहीं पट्टा चाहिए नहीं है। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी 7-7 पीढ़ियां बैठी हुई है, लेकिन टाइटल अगर उसका सरकारी रह गया उस टाइम पे और आज आप जाके उसको तहस नहस कर देते हो, तो ये सरकार प्रशासन को एक अपनी कह सकते, आपको ये सोचना चाहिए कि 10 बीघा जमीन पे कोई बैठा और किसी ने आपको आवंटन लेटर दिया और गलती से उसने अमल दरामद नहीं करा और उसकी पेटी में ही पड़ा रह गया और उसको आप तहस नहस करके भी 5,000 फीट का भी आप उसके बच्चों के लिए और आप पट्टा नहीं दे सकते हो, तो ये चिंता शासन प्रशासन को करनी चाहिए जिसने आपकी जमीन को बचाया भी है। पंचायतें तो पेराफेरी के अंदर दुखी है, हम तो चाह रहे हैं हमें पंचायती राज में भेज दिया जाए, निगम के अंदर भी आने से हम दुखी हैं। 1 साल से हमारे वहाँ पे प्रशासक भी नहीं लगा हुआ है और कोई संभालने वाला ही नहीं है। 1 साल से 26 दिसंबर 2024 से आज 3 जनवरी 2026 हो गया है, हमारे वहाँ पे शासन चला रहा है, कैसे चल रहा है पता नहीं है, प्रशासन पूरी तरीके से डुलमुल चल रहा है। तो हमारा सिर्फ स्पष्ट ये है, जो नियम सरकार प्रशासन तय करे उसके आधार पर लीजिए और उसी के लिए हम लड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप वो उनके वो बड़े भाई हैं, भावुक हो जाते हैं। भाड़े पे वो कहते हैं कि भाड़े की भीड़ थी, तो भाड़े की जुबान होनी नहीं चाहिए। हमारा कंधा और हमारी जुबान किसी के लिए नहीं बोलती है, जनता के लिए बोलेगी और हमारा कोई आका नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जनता ही हमारे आका है, सर्व समाज ही हमारा आका है और बालाजी का आशीर्वाद है। बहुत-बहुत रणनीति आगे मैं बता पूछने हैं हाँ, बिल्कुल। शॉर्ट में बता क्या रणनीति आपकी आगे रहने वाली? देखिए, प्रशासन ने हमें 15 जनवरी तक का समय माँगा है कि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ज़मीनें निगम और पंचायतों को हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि संबंधित एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। 15 जनवरी तक हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि 26 दिसंबर को अल्टीमेटम पूरा हुआ था। तो प्रशासन का कहना था कि आप अभी कुछ मूवमेंट करेंगे तो उदयपुर में 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके काफ़ी सैलानी आए हुए, उनको डिस्टर्ब होंगे। तो हम भी सरकार प्रशासन के साथ है, अपना उदयपुर है, इसमें कोई हम वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो सभी ने हमने निर्णय किया था कि जैसे ही वेट एंड वॉच करते हैं, 15 जनवरी तक प्रशासन क्या कुछ करता है, कितना आगे बढ़ता है, कितनी कुछ ज़मीनें ट्रांसफ़र करता है, वो हम देख लेंगे और उसमें कुछ हुआ तो हम सुझाव देंगे हमारे और उसके बाद आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी, वैसा हम बता देंगे।